तो यहाँ पर जो हमें दिया है प्रश्न में कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें जो दिया गया है, दूरी हमारी कितनी है आपकी 480 किलोमीटर है ना। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि मान लिया रेलगाड़ी की चाल वो है हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, मान ली हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। और हमें दूरी जो दे रखी है, दूरी कितनी है हमारी 480 किलोमीटर, ये हमें दूरी दे रखी है, राइट। यहां से हम एक सूत्र जानते हैं, चूंकि समय बराबर होता है दूरी बटी चाल, राइट। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, है ना। तो हमारे पास जो समय हो जाएगा, यानी समय ये हमने t1 मान लिया, दूरी कितनी है हमारी 480 और हमारी चाल कितनी है x किलोमीटर, है ना। तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, फिर हमें क्या करना है, प्रश्नानुसार। प्रश्न में हमें कुछ दिया है, वो ये कह रहा है आपसे प्रश्न में कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, इसका मतलब ये हुआ कि रेलगाड़ी की चाल में कमी हो गई। तो रेलगाड़ी की चाल में कितनी कमी हुई, रेलगाड़ी की चाल में कमी, है ना। ये हो गई आपकी, पहले कितनी थी x किलोमीटर और कितनी कमी हो गई 8, तो माइनस की 8 कर दी और इसको किलोमीटर प्रति घंटा, यहां तक, राइट। अब वो आपसे ही कह रहा है, अब देखिए ये जो चाल में जो कमी हुई है, तो इसके लिए समय कितना है, वो कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेता है ना। तो यहां से ये समय आपका कितना हुआ, तो सूत्र आपका वही लगेगा। इसके लिए हम मानते हैं समय t2, है ना। और सूत्र हो गया दूरी बटी चाल, तो दूरी आपकी नहीं बदली है, तो वही है 480 और नीचे चाल जो आपकी कम हुई है वो लगाना है, x माइनस 8, यहाँ पर x माइनस 8, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब एक बात सुनना, यहाँ पर जाहिर सी बात है, जब आपकी चाल कम हो गई तो जो आपका समय है वो आपका ये ज्यादा ही लगेगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लगा हुआ है कि क्योंकि जो समय t2 है ना, t2 समय है t1 से 3 घंटा अधिक है ना। तो देखो ये जो समय है t2 कितना है, समीकरण 2 से, नहीं ये आप लिख दो 480 अपॉन में x माइनस 8, आपका ये समय t1 480 अपॉन में x और ये +3, ठीक है। पक्षांतर करते हैं, है ना, x वाली पद एक तरफ ले आते, नहीं 480 x माइनस 8, ये चीज इधर आएगी तो माइनस की और इक्वल टू में 3, राइट। अब इसे यहां पर ऊपर से हमने क्या किया, उभयनिष्ठ ले लिया, 480 ऊपर 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस की 1 अपॉन x इक्वल टू में 3, ठीक है। यहां से इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस 8, इसकी गुणा यहाँ होगी, x एकम x, ये यहाँ जाएगा तो ये देखो माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा और ये 3 के बटे में आ जाएगा 480, राइट। x से x कट गया तो ऊपर तो 8 बचेगा और नीचे x की इससे गुणा करेंगे, x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। और इधर 3 एकम 3, 3 छक 18, ये बच्चा 160, ठीक है। तो इसकी हम जो क्रॉस गुणा करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x
और इधर बन जाएगा 16 ठीक 128 और ये 0, यानी आपकी ये हो गया 1280, है ना। तो ये बन गया एक तरीके से द्विघात समीकरण बन गया। ये चीज इधर आएगी तो माइनस की, उधर 0 बच्चा, है ना। इसके हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो इसे हम किस तरीके से गुणनखंड लेंगे, गुणनखंड यहाँ पर करते हैं कि हमारे ये घटाने पे 8 आए और गुणा करने पे 1280 है, तो ये होता है 40 माइनस 32 अगर हम कर दें तो हमें यही प्राप्त होगा, यहाँ पर जो माइनस 1280 इक्वल में 0, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका अंदर ये गुणा होगी 40 इंटू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस 32 इंटू एक्स और माइनस की 1280 इक्वल टू 0, राइट। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है हमारी x, तो x माइनस कितने हुए 40 और इन दोनों में कितना कॉमन बन जाएगा, इन दोनों बन जाएगा 32 कॉमन, तो बचेगा x माइनस 40 इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, x माइनस 40, यहाँ से बच्चा x, यहाँ से बच्चा प्लस के 32 और इक्वल टू 0। अब ये दोनों गुणनखंड किसके बराबर है, 0 के, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो यहाँ से x माइनस 40 बराबर 0, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 40, राइट। दूसरा हमें क्या प्राप्त होगा, दूसरा हमें ये प्राप्त होगा कि सर x प्लस 32 बराबर 0, तो x बराबर होगा माइनस के 32। अब ये मान कैसा हो जाएगा, ये तो भाई असंभव है, असंभव, क्यों, क्योंकि चाल कभी किसी की ऋणात्मक नहीं होती। तो हम यहाँ कहेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हुआ, राइट आंसर रहा। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर जो प्रश्न किया है ना, ये एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करें।